प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सच्चे वाक़ये के बारे में बताने वाले हैं जिसमें 70,000 इंसान मरने के बाद ज़िंदा हो गए। ये वाक़या कब और कैसे पेश आया, कहाँ का ये वाक़या है, आगे हम आपको वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल की बहुत बड़ी जमात से या उनके बादशाह से जब उनके पैगंबर हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने कहा कि फ़ला दुश्मन से जंग के लिए तैयार हो जाओ और एलाए कलमा अल्लाह का फ़र्ज़ अदा करो, यानी तुम लोग जिहाद के लिए चलो, जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, तो वो लोग अपनी जानों के खौफ से भाग खड़े हुए, ये यकीन करके कि हम जिहाद से बचकर महफूज हो गए हैं। पैगंबर ने इनकी इस हरकत पर इनके लिए बद्दुआ की और अल्लाह पाक को खुद उनकी ये बात पसंद नहीं आई। बहरहाल अल्लाह पाक के गज़ब ने इन पर मौत तारी कर दी और ये सबके सब मौत की आगोश में चले गए, यानी सबके सब मर गए। इन लोगों की तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि लोग इनके कफन और दफन का कोई इंतज़ाम नहीं कर सके और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में पड़ी रहीं और बेगौरो कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ती रहीं। इनकी लाशों की बदबू से पूरे जंगल में बल्कि आसपास के इलाके में बदबू पैदा हो गई। इसके बाद कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार बना दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम जब जंगल में इन लाशों के पास से गुज़र रहे थे तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों को इस हालत में देखा और उनकी लाशों को इस तरह पड़े हुए देखा तो रंजो गम से इनका दिल भर गया और आप रंजीदा हो गए और अल्लाह पाक के दरबार में दुख भरे दिल के साथ ये दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के लोग थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर को छोड़कर जंगल आ गए। ये सब मेरे शहर के रहने वाले थे, इन लोगों से मुझे प्यार था और ये लोग मेरे दुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किब्रियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े अफसोस के साथ और रोते हुए दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर वही उतरी। ए हिस्कील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए, ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बनने लगे। फिर ये वही आई कि ए हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए, ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फ़ौरन हड्डियों के ढांचे पर गोश्त पोश आ गया। तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ए हिस्कील, अब ये कह दो कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनांचे आपने यही कहा कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। तो दोस्तों, इसके बाद आपकी ज़बान से ये जुमले निकलने थे कि 70,000 लाशें यकज़ोम में खड़ी हो गईं, यानी 70,000 मुर्दे ज़िंदा हो गए। ज़िंदा होने के बाद ये सब लोग जंगल से निकलकर रवाना हुए और अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्र की मुद्दत पर ज़िंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी औलाद के जिस्म से सड़ी हुई लाश की बदबू आती रही और ये लोग जो भी कपड़ा पहनते थे तो वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता है ऐसा ही मैलापन इनके कपड़ों पर भी आ जाता था। चुनांचे आज भी ये असरात इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए थे। प्यारे दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बीमारी ताउन के ज़रिए अल्लाह ने तुमसे पहली कौम पर अजाब नाजिल फरमाया है। तुम जब ये सुनो कि किसी शहर में ताउन या कोई और वबा का मर्ज फैल रहा है तो वहाँ ना जाओ
और अगर किसी बस्ती में ये मर्ज फैल जाए और तुम वहाँ मौजूद हो तो वहाँ से निकलकर बाहर भी मत आओ। दोस्तों, मौत अपने वक्त पर ही आएगी, ना 1 सेकंड पहले आएगी और ना 1 सेकंड बाद आएगी। लिहाजा जंगो जिहाद में जाना मौत का सबब नहीं और बुज़दिली से जी चुराना मौत से बचने का ज़रिया नहीं। दोस्तों, आदमी मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। अल्लाह पाक ने मौत का जो वक्त मुकर्रर फरमा दिया है वो अपने वक्त पर ज़रूर आएगी। ना 1 सेकंड पहले वक्त पर आ सकती है और ना 1 सेकंड बाद में आएगी। लिहाजा बंदों को लाजिम है कि रज़ाई इलाही पर राज़ी रहकर सब्र और शाकिर रहें। कितनी ही बवा पड़े लेकिन सुकून का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें और ये यकीन रखें कि जब तक मेरी मौत नहीं आती मुझे कोई नहीं मार सकता और ना ही मैं मर सकता हूँ। और जब मेरी मौत का वक्त आएगा तो मैं कुछ भी कर लूँ, कहीं पर भी चला जाऊँ, कहीं पर भी भाग जाऊँ या खड़ा हो जाऊँ, बैठ जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, नहीं बच सकता और कोई भी मुझे नहीं बचा सकता। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।